निकहत परवीन के घर से और शैलेश शर्मा के घर की दूरी मात्र 100 मीटर की है और ये लोग एक ही बाइक पे सवार होकर सिवान से अपने घर के लिए निकले थे। और उससे भी बड़ी बात बता दूं कि मारने के बाद शैलेश शर्मा के सीने पर चाबी रखी गई थी। मारकर सीने पर चाबी रख दी गई थी। बाइक जो है वहीं पे खड़ा था और दोनों व्यक्ति वहीं पे पड़े हुए हैं। घर में कुछ भोजन बनाने की सामग्री जो थी, चावल था, प्याज था, मीट था, वो सब बाइक में टांगा हुआ है। चेहरा को देखिए, अगर प्रशासन को थोड़ा भी दया है तो इसके लिए तो अपराधी को खोजें, जो इसके पिता का हत्यारा कौन है, क्या है भाई। कारण हमको बताइए। हम आम आदमी कारण जानना चाहेगा। हम परिजन बिलख रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। 27/12/2023 को शाम 7:30 बजे डबल मर्डर ने जिले में सनसनी फैला दी। आज मेरी मौजूदगी गोपालगंज जिले के माझा थाना प्रखंड के सिपाह खास पंचायत के सिपाह खास गांव में है और वही निकहत परवीन का यह घर है, आप देख लीजिए। और उस गांव के लोग हैं, तमाम मुखिया जी हैं यहाँ पे, उस गांव के पूरे परिजन हैं। और 2 मर्डर होती है सटे जिला सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बाबूहाता शेखपुरा गांव के बीचों बीच। एक उसमें पुरुष रहता है जिसका नाम शैलेश शर्मा है। दोनों व्यक्तियों की, एक जो महिला है निकहत परवीन, उसके 3 बच्चे हैं, वो अनाथ हो गए। शैलेश शर्मा की मात्र 3 साल पहले शादी हुई थी। उनके एक बेटा है 1.5 से 2.25 साल की, वो अनाथ हो गया। सवाल यह है कि क्या हम आम जनता सुरक्षित है? क्या हमारे जिला के जो जिला कप्तान हैं, एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, या हमारे बड़हरिया थाना के थाना अध्यक्ष हैं, या जिले के तमाम जो है वरिष्ठ नेतागण हैं, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्या हमारी कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? क्या मुखिया जी किधर हैं? आप बताइए, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, ये इससे बड़ा निंदनीय बात नहीं हो सकती है। 27 तारीख को 27/12 को जिसे बताया आपने, 27 तारीख को मर्डर हुई है, वो मर्डर हुई है। और थाना से हमेशा बात होते रही है, हम लोग संपर्क में हैं, तो एक ही बात कहा जाता है, जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जो कि जो एक्सीडेंट नहीं है। वो थाने से बात हुई, वो लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग बता रहे हैं जो एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ जाने के बाद हम जब हॉस्पिटल में गए तो हम देखते, अरे ये तो सीना पे गोली मारा हुआ है। दोनों व्यक्ति को सीना पे गोली मारा गया। बाद में उधर से हम रिटर्न आते हैं तो लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो रोड पे लेटाया हुआ था। तो ये तो बदनसीबी है मतलब लोगों के लिए। हमारे हम जाने से, हमारे पहुंचने से पहले वो स्ट्रेचर पर रखा हुआ था, वो ऑलरेडी डेथ हो चुका था। वहाँ पे और कोई नहीं था, प्रशासन था। आप लोग जब वहाँ पहुँचे बाबूहाता और शेखपुरा के बीच जहाँ पे बॉडी मिला, हाँ। तो बॉडी वहाँ पे थी? नहीं, बॉडी वहाँ नहीं थी। बात हुई तो हम बोले कि जो थाना में सदर अस्पताल माझा में है, बड़हरिया में हम गए। वहाँ पे जाने के बाद से पता चलता है नहीं, हम लोग सदर अस्पताल सिवान में निकल गए। और फिर हम लोग वहाँ जब गए, वहाँ जब पहुँचे तो देखते हैं कि जी ये भाई, ये तो एक्सीडेंट नहीं है, तो मर्डर किया हुआ चीज़ है। और वैसे ही लाश पड़ा। प्रशासन आप लोगों से झूठ क्यों बोली? अब प्रशासन के पीछे, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, प्रशासन का क्या मोनोपोली है जो हम लोग से बात छुपाई, उसको तो खास करके हम जनप्रतिनिधि, मैं मुखिया हूँ, तो हमको तो एक ही बात कर देना चाहिए, मुखिया जी ऐसा ऐसा बात है, यहाँ मर्डर हुआ है। एक शब्द वो बोल सकते थे, लेकिन वो चीज़ें छुपाया। आज तक हमको पता नहीं चला, जो 6-7 दिन हो गया, वो चीज़ें छुपाने का क्या उद्देश्य है, लोगों को इस तरीके से गुमराह करने का क्या उद्देश्य है। 6 दिन में आपको एक अपराधी भी नहीं मिला और 2 मर्डर एक ही साथ हो गया। और कोई बहुत देर रात भी नहीं हुई थी, 7:30-8 बजे की बात है, 8 बजे रात की बात है, और तब वहाँ मर्डर हो जाती है। इससे निंदनीय बात क्या हो सकती है? अच्छा, हम लोग अब क्या शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाएं, बाहर नहीं निकले? आप लोग बताइए, इतने लोग हैं, अब बाहर निकलना है हम लोगों को कि घर में रहना है? निकलना है बाहर। तो आप सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित नहीं है। आप सुरक्षित हैं? ना। जिस तरीके से लड़का का मौत हुआ है, मैंने लड़के से किसी को एक बार भी कोई राय टाय नहीं है। बताइए, वैसे लड़के को अगर मौत के घाट उतार दिया जाता है तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को तो रात दिन घूमते रहना पड़ता है। और हम लोग के तो कहीं ना कहीं जाते हैं तो लोगों का प्रतिद्वंदी हमारे सामने खड़े रहते हैं, तो हम लोग तो और अनसेफ महसूस कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा विफलता है। सबसे बड़ी बात है, ये घटना घटी
हम लोग के दिल में दर्द है जरूर, लेकिन आप हमारे लिए क्या किए? 7 दिन हो गया, आज तक एक अपराधी को नहीं पकड़ पाए। निकहत परवीन के घर से और शैलेश शर्मा के घर की दूरी मात्र 100 मीटर की है और ये लोग एक ही बाइक पे सवार होकर सिवान से अपने घर के लिए निकले थे। और उससे भी बड़ी बात बता दूं कि मारने के बाद शैलेश शर्मा के सीने पर चाबी रखी गई थी। मारकर सीने पर चाबी रख दी गई थी। बाइक जो है वहीं पे खड़ा था और दोनों व्यक्ति वहीं पे पड़े हुए हैं। घर में कुछ भोजन बनाने की सामग्री जो थी, चावल था, प्याज था, मीट था, वो सब बाइक में टांगा हुआ है। मतलब कितना बड़ा साजिश करके यह मर्डर किया गया है, वो भी डबल मर्डर। ये जितना आप ये खुला एरिया देख रहे हैं, यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ था। पूछ रहे थे हम लोग सुरक्षित हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यही शैलेश शर्मा का घर है। आप दिखा सकते हैं, यही शैलेश शर्मा का घर है और गोद में जो है वह बच्चा, वह मासूम, आज नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री, हमारे डीआईजी महोदय, हमारे एसपी महोदय से वह न्याय मांग रहा है। ये शैलेश शर्मा के पिताजी हैं और यही वह बच्चा है मासूम। आप देख सकते हैं ये गोद में बालक, ये बोल भी नहीं सकता है, ये जान भी नहीं पाया होगा कि हमारे पापा कहाँ हैं। क्या हमारे सिवान जिले के एसपी महोदय इस मासूम बच्चे को देख रहे हैं? आपको इस मासूम का चेहरा दिख रहा है? इस बाप की बेबसी और लाचारी आपको दिख रही है? डबल मर्डर का जिम्मेदार आखिर कौन है? या साफ साफ आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। आप जब निकलते हैं अपने घर से तो अपने जिम्मेदारी पे घरों से बाहर निकलिए। अपने जिम्मेदारी पर निकलना पड़ेगा। जब प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? अपनी सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। प्रशासन देख रही है अभी तक कानूनी प्रक्रिया में कहाँ तक गया है प्रशासन? कुछ नहीं, अभी हम लोगों को सूचना कुछ नहीं मिला है। अभी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ लोग अपना स्टेटमेंट दीजिए तो हम लोग कह देंगे। जब वो लोग बता रहे हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हमको कुछ कुलू दीजिएगा तब ना हम अति करेंगे। तो हम ही जब कुलू देंगे तो आप किस लिए हैं वहाँ पे? किधर गए मुखिया जी? कुछ आप बताइए। आप ही कुलू दीजिए प्रशासन को, कुछ कुलू मांगा जा रहा है। देखिए ये कितनी बड़ी मैंने ये है जो प्रशासन ये कहती है जो कुलू दे। अरे भैया, अगर हम लोग के पास वैसा कुछ बात होता तो हम सचेत न रहते उस व्यक्ति से। हमारा तो कोई राय टाई भी नहीं हुआ ना। और प्रशासन को अगर इतनी भी दर्द हो, थोड़ा सा भी हमदर्दी हो, जो उस लड़के की मौत हुई है जो कि एक अच्छा इंसान था, इस बच्चे के चेहरा देखे, उस बहन की चेहरा देखे जिस बहन की इसी महीने में उसकी तिलक है और 2 फरवरी को उसकी बारात है। क्या आप सौगात देने जा रहे हैं? प्रशासन आज तक कुछ आंख उठा करके नहीं देखी। देखिए ये बच्चा का किस तरह मासूम, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस बच्चे को जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन एक ही बात बच्चा ने इसके जुबान से हम सुने थे, जब मेरे पिता को एक्सीडेंट हुआ है वो सुलाया गया है, सोए। ये बच्चा बोल रहा है? ये बच्चा उस दिन बोल रहा था पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो मेरे पापा सोए हैं। बता रहे हैं जब हम सुने रूंगटा खड़ा हो गया एकदम अंदर से, ये दिल दहल गया। और प्रशासन जो है आज तक चुप बैठी हुई है। इस बच्चे का जब चेहरा देखा जाएगा, हम लोग इसको लेकर के घुमाते फिराते हैं, जब पापा पापा बोलता है तो हम लोग को भी याद आती है। डेली सुबह शाम अपने पिताजी के पास रहता था डेली। वो जब आते थे तो दौड़ के घर से निकलता था, उनके बाइक पे बैठ करके तब घर जाता था। इस तरीके से करता था बच्चा। और आज भी देखिए इसके चेहरा को देखिए। अगर प्रशासन को थोड़ा भी दया है तो इसके लिए तो अपराधी को खोजें, जो इसके पिता का हत्यारा कौन है, क्या है भाई? कहाँ बात है? कारण हमको बताइए। हम आम आदमी कारण जानना चाहेगा। हम परिजन बिलख रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और जो मारने वाला हत्यारा है वो खुले मैदान में घूम रहा है और सब चीज़ें उसके लिए, सारी चीज़ें के मुहैया हो रही है। प्रशासन भी चुप बैठी हुई है। पता हम समझ नहीं पाते हैं जो प्रशासन इतना शांत क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, ये अभी तक हम लोग के समझ के परे है।